Good morning, students. Let's study today lesson 4 of supplementary reader class 12th, The Enemy, written by Pearl S. Buck, presented by SK Jain PGT English, JNV Katni MP. Let's learn about the author. The author, Pearl S. Buck, is a prolific author. She earned a Pulitzer Prize for her novel The Good Earth. She was also the fourth female to win a Nobel Prize for Literature. Pearl S. Buck was born Pearl Comfort Swedensticker on June 26, 1892 in Hillsborough, West Virginia. At the time of her birth, her parents, both Presbyterian missionaries, were taking a leave from their work in China after some of Buck's older siblings had died of tropical disease. Buck's parents were so committed to their missionary work that they decided to go back to the Chinese village of Qingqiang with 5 months old Buck in tow. इस प्रकार से हमने देखा कि पर्ल एस बक एक अमेरिकन राइटर रहीं जिन्होंने पुलिट्जर प्राइज़ और नोबेल प्राइज़ जीता। इनके माता पिता ईसाई मिशनरी थे, तो इनका जीवन का अधिकतर समय चाइना में बीता। ये इनका फ़ोटो है। पर्ल एस बक, अमेरिकन ऑथर, नोबेल प्राइज़ विनर। कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द एनिमी: डॉक्टर सडाओ होकी, फेमस जापानीज डॉक्टर एंड सर्जन. हना, हिज वाइफ. प्रोफेसर हार्ली. Professor Harley was in America, where Dr. Sadao went to study. Professor Harley's wife. Yumi, maid servant of Dr. Sadao's household. Old gardener. Other servants. Gardener and servants were working in Sadao's house. And the general. The story starts here. Dr. Sadao's house. Dr. Sadao's house was on a Japanese coast. It was near sea beach. The beach was outlined by bent pines. Dr. Sadao was standing outside near the railings. That day the fog and mist covered the surrounding area. Soon the fog would encircle Dr. Sadao's house. Then he would go inside, where his wife Hana and 2 kids were waiting for him. इस कहानी में हम जानते हैं कि डॉक्टर सडाओ का घर जापान के समुद्री तट पर स्थित है। उनका घर एक चौकोर आकार का है और घर के पास बेंट पाइन्स यानी कि झुके हुए चीड़ के वृक्ष कतार में लगे दिखाई देते हैं। डॉक्टर सडाओ कहानी के शुरुआत में अपने घर के बाहर रेलिंग को पकड़े हुए खड़े हुए हैं और वह मिस्ट और फॉग को देख रहे हैं। जब फॉग और घना हो जाएगा और उनके घर को घेर लेगा तब वह अंदर चले जाएंगे, जहां उनकी वाइफ और बच्चे उनका वेट कर रहे हैं। ये एक तस्वीर है। यहाँ पर बिल्कुल बीच में ये स्टोन स्क्वायर हाउस आपको दिखाई दे रहा है और क्लाउड्स जो डॉक्टर और ये सी बीच है। डॉक्टर सडाओ हॉकीज हाउस वाज अ सॉलिटरी हाउस ऑन द जापानीज कोस्ट वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। अपने बचपन में डॉक्टर सडाओ इस सी बीच पर खेलते थे और पाइन ट्री पे क्लाइंबिंग करते थे। सडाओ वाज सेंट टू अमेरिका फॉर स्टडी। डॉक्टर सडाओ को उनके पिताजी ने पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा। डॉक्टर सडाओज स्टडी वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न. हिज फादर नेवर laughed or joked with him. He took his son to the islands and told him that those islands were stepping stones for Japan. When Sadao asked where they would reach from them, he answered that nobody knows who can limit our future. तो सडाओ के फादर हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि सडाओ की पढ़ाई अच्छे से हो और उन्होंने उसके साथ कभी मजाक नहीं किया, ना ही उसके सामने हंसे। वो अपने बच्चे को आइलैंड तक ले जाते थे और इशारा करके दिखाते थे कि ये जो आइलैंड्स हैं ये जापान के लिए भविष्य की सीढ़ियाँ हैं। जब सडाओ ने पूछा कि हम इन सीढ़ियों पर चढ़ के कहाँ जाएंगे, तो उनके पिताजी ने कहा कि कोई नहीं जानता, हमारी प्रगति को, हमारे भविष्य को कोई सीमित नहीं कर सकता। Sadao's marriage with Hana.
Dr. Sadao first met Hannah in an American professor's house. The wife of professor was voluble, the food was not good, the rooms were smaller. Still the students were staying and studying there as a professor and his wife took very much care of them. तो हमने जान लिया है कि डॉक्टर सदाओ को सर्जरी और मेडिसिन की स्टडी के लिए अमेरिका भेजा गया था उनके पिताजी के द्वारा। जब डॉक्टर सदाओ अमेरिका में स्टडी कर रहे थे तो एक दिन जब वो अपने प्रोफेसर के घर गए शाम के समय, वहाँ पे उन्होंने हाना को देखा और बहुत प्रभावित हुए। प्रोफेसर की वाइफ बहुत ज़्यादा बातूनी थी और तेज़ आवाज़ में बात करती थी। वहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिलता था, कमरे भी छोटे थे, फिर भी उनके जो स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पर रह रहे थे और पढ़ रहे थे क्योंकि प्रोफेसर और उनकी वाइफ उनका बहुत ख्याल रखते थे। At Professor's house. One day Dr. Sadao went to Professor Harley's house in the evening and saw Hannah there. He liked her instantly and decided to marry her if she would be pure Japanese. Sadao's father was a traditional Japanese person. He would not like that Sadao should marry a girl who was not pure in her race. तो एक दिन डॉक्टर सदाओ प्रोफेसर हार्ली के घर गए शाम के समय और उन्होंने वहाँ हाना को देखा। हाना को देखते ही उन्होंने पसंद किया और ये तय किया कि यदि यह लड़की जापानीज़ है तभी वह उससे अवश्य शादी करेंगे, क्योंकि सदाओ के पिताजी एक पारंपरिक जापानी व्यक्ति थे और वह नहीं चाहते थे कि सदाओ एक ऐसी लड़की से शादी करे जो कि जापानीज़ ना हो। Sadao was not sent to battlefield. The general was sick. He might need an operation any time. He trusted only on Dr. Sadao for treatment. Besides, Dr. Sadao was perfecting a discovery which would render the wounds entirely clean, so he was not sent to the battlefield. सदाओ को युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजा गया। इसका क्या कारण था? आर्मी जनरल बीमार चल रहे थे और उनको किसी भी समय ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी और इसके लिए केवल उनको डॉक्टर सदाओ पे भरोसा था। तो एक कारण यही था। दूसरा कारण यह था कि डॉक्टर सदाओ एक ऐसी डिस्कवरी में लगे हुए थे, रिसर्च में, जिससे कि सैनिकों के या किसी के घाव एकदम साफ़ हो जाएं, जल्दी ठीक हो जाएं। इसलिए इन दोनों कारणों से डॉक्टर सदाओ को युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजा गया। यहाँ पर ये पहला पार्ट समाप्त होता है। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो, you should subscribe the channel and press the bell icon. Thanks a lot.